नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। गरुड़ पुराण में ब्रह्माजी ने दान धर्म के विषय में बताया है, जो इस प्रकार है। सत्पात्र में श्रद्धा पूर्वक किया गया अर्थ भोग्य वस्तु का प्रतिपादन दान कहलाता है। दान हम सबको इस लोक में भोग और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। हमें सही प्रकार व न्यायपूर्वक ही अर्थ भोग्य वस्तु का उपार्जन करना चाहिए। अपनी मेहनत व सच्चाई से अर्जित अर्थ का दान ही सफल होता है। सद्वृत्ति से प्राप्त धन जब सुयोग्य पात्रों को दिया जाए वही दान कहलाता है। ये दान 4 प्रकार का होता है: नित्य, नैमित्तिक, काम्य, विमल। फल की इच्छा न रखकर और उपकार की भावना से रहित होकर योग्य ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान कहलाता है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों से दिया गया ऐसा दान नैमित्तिक दान कहलाता है। आय, संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से किया गया दान काम्य दान कहलाता है। आय, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ब्रह्मविद जनों को अच्छी भावना से दिया गया दान विमल दान है। आय, ये दान कल्याणकारी होता है। आय, ईख की हरी भरी फसल से युक्त या गेहूं की फसल से संपन्न भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों देने से पुनर्जन्म नहीं होता। आय, भूमिदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। आय, ब्राह्मण को विद्या प्रदान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को उपवास रखकर 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करके उनसे प्रियता धर्मराजेति यथा मनसी वर्तते, अर्थात हे धर्मराज, आए मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो, ये मंत्र कहलवाता है या स्वयं कहता है। उसके जन्म भर किए गए सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृगचर में रखकर ब्राह्मण को देने से वो व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मौसम में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मणों को करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। वृक्षस की कामना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मरूप में ब्राह्मणों को स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्य की इच्छा वाला मनुष्य सूर्य की तथा धन चाहने वाले व्यक्ति अग्नि की पूजा करे। कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सगरी गणेश जी का पूजन करे। भोग की कामना होने पर चंद्रमा की तथा बल प्राप्ति के लिए वायु की पूजा करे तथा इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्नपूर्वक भगवान श्रीहरि की आराधना करनी चाहिए। जलदान से तृप्ति, अन्नदान से अक्षय सुख, तिलदान से अभीष्ट संतान, दीपदान से उत्तम नेत्र, भूमिदान से समस्त अभिलाषित पदार्थ, सुवर्णदान से दीर्घायु, गृहदान से उत्तम भवन तथा रजत दान से उत्तम रूप प्राप्त होता है। यान तथा शय्या का दान करने पर भार्या भयभीत को अभय प्रदान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन्य दान से अविनाशी सुख और वेद के वेदाध्यापन दान से ब्र का सानिध्य लाभ होता है। वेदविद ब्राह्मण को ज्ञानोपदेश करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गाय को घास देने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन के लिए काष्ठ आदि का दान करने से व्यक्ति प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियों के रोग शांति के लिए औषधि, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देने वाला मनुष्य रोगरहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है। तथा जो व्यक्ति परलोक में संपूर्ण सुख की इच्छा रखता है उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान किसी गुणवान ब्राह्मण को करना चाहिए। दान धर्म से श्रेष्ठ धर्म इस संसार में हम सब प्राणियों के लिए कोई दूसरा नहीं है तथा हमें किसी भी व्यक्ति को गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवों को दिए वाले दान से नहीं रोकना चाहिए। तो आज से ही अपने तथा दूसरों की भलाई के लिए दान देना शुरू करें। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी प्रकार की गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।